वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 एग्जामिनेशन के लिए सेट नंबर 16 लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इस सीरीज़ में आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आप लोगों का बेस्ड ऑन सिलेबस होगा। क्लियर है? इससे पहले आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैं बहुत सारे सेट को अपलोड कर दिया हूँ। टोटल 15 सेट को अभी तक अपलोड किया हूँ। क्लियर है? और क्लास आने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों पास शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या, सेट नंबर 16 का स्टार्ट करें। तो मैं सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। क्लियर है? तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन क्या लिख रहा। सीएम म्यूचुअल फंड में 1,53,000 का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 30% का वैल्यू, आई थिंक देखिएगा 30% का वैल्यू लिख रहा है, 1,53,000 लिख रहा है। आई होप आप लोग यहाँ देखे होंगे। क्लियर है? हम लोग को जब भी बोले तो हम लोग 100% की बात करना चाहते हैं, तो 100% की बात करना चाहेंगे तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर आप लोग कैंसिलेशन कीजिए तो ये कितना बार में कटेगा, 5 और ये 1 बार में कटेगा। तो टोटल 5 1 यहाँ पे 00 था, यहाँ पे ये 00 हो गया। टोटल आप लोग आएगा 5,10,000 आएगा। क्लियर है? 5,10,000 रुपये आएगा, यानी 100% का वैल्यू ये आ गया। और आप लोगों को देखिए मासिक आय बोल रहा, तो मासिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 5,10,000 रुपये जो आया है ना, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, केवल 12 से डिवाइड करेंगे। तो ऑलमोस्टली अगर डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग भी जो आएगा 42,500 आएगा, 42,500 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? कुछ नहीं करना। देखिए आप लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। क्लियर है? अब देखिए 4π को कांस्टेंट लेंगे, r त्रिज्या डबल टाइम्स करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए 125% है ना, तो 125% को हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। तो ऑलमोस्टली देखिए इतना भी अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग देखिए 5 ये क्या है, 4 है, तो 4 में से हम लोग 5 को जोड़ दें, 4 5 क्या होता है, 9। तो फ्रेंड्स हम लोग 4 से 9 की ओर वृद्धि करेंगे, तो 4 से आप लोग ये 9 हो गया, फिर 4 से क्या करेंगे, 9 को वृद्धि करेंगे। तो देखिए 4 4 कितना होता है, 16 होता है, और 9 9 81 होता है। अब दोनों को भी डिफरेंस देखें, 81 में से 16 जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचे 7 में से गया 6, तो यानी 65/16 इंटू 100 कर दीजिएगा। क्लियर है? अगर आप लोग इस यहाँ पे 4 चौक 16 आ गए, यहाँ पे 25 चौक 100 हो गया। अब फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, 65 को 25 से गुना कीजिए, तो ऑटोमेटिकली अगर आप लोग गुना करते हैं तो आप लोग बीच में क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे गुना करते हैं या फिर 4 से डिवाइड कीजिए, तो टोटल एक काम कीजिए आप लोग, सबसे पहले इस रूल से भी ज़्यादा एक और आसान बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले 125% था ना, तो आप लोग देखिए रामबाण का फॉर्मूला यूज करिए, 125 प्लस 125 के फिर प्लस 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 होता है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 125 इंटू क्या कीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। क्लियर है? अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 125 आई थिंक 250 होता है, अगर आप लोग इसको तोड़ेंगे तो 156.25 आएगा। क्लियर है? अब टोटल का सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने 406.25% आएगा, 406.25। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 406.25, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। जब भी आप लोग को औसत चाल ज्ञात करने के लिए बोलता है तो कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं। कुल दूरी देखिए 11 है, फिर आप लोग का 25 है और ये 30 है, तो 11 25 और 30 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 11 करेंगे, यहाँ पे 25 करेंगे, फिर क्या करेंगे 30 कर देंगे। अब समय बटा क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी आप लोग की 11 था, चाल कितना था, 7 था। सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समय था 25 था, 25 किलोमीटर दूरी था और चाल 10 था। सेम हम लोग करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेंगे तो 30 बाई क्या करेंगे, 20 करेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोग आएगा 154/13 आएगा। क्या आएगा, 154/13 आएगा। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग के बीच में आ जाएगा 11.11/13 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, ए द्वारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे की यात्रा की गई है, तो औसत चाल ज्ञात करना। फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी औसत चाल ज्ञात करने के लिए बोलता है तो आप लोग क्या करें, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी, तो दूरी बटा क्या होता है, चाल गुना समय, तो चाल को समय से गुना कर देंगे। तो देखिए चाल था और समय कितना था, 8 था, ये दूरी हो गया, प्लस फिर 8 को 4 से गुना कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बटा कुल समय पहला में 8 घंटा था और दूसरा में 4 था, तो 8 + 4 कर देंगे, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 32 क्या होगा, 64 हो गया, प्लस 8 4 क्या होता है, 12। अगर इसको आप लोग तोड़ते हैं तो 12 25 60 हो गया। देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ दीजिए ना, यहाँ पूरा कर देखिए, यहाँ पे आप लोग को 16 आई थिंक, अगर आप लोग 3 से काटिए
3 चौक 12, यहाँ पे 16 हो गया, तो 5 3 15 16, आई थिंक 5.1/3 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो देखिए सबसे पहले डी मास का यूज करना, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 2 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो 2 आएगा +7, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 × यहाँ पे करेंगे आप लोग तो यहाँ पे तो आगे फिर 1 करेंगे +3 3 6 हो गया। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टोटल का टोटल आप लोग का जो वैल्यू आएगा, आई थिंक आप लोग सॉल्व भी किए होंगे, तो देखिए यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ भी आप लोग का 7 बचा, तो 7 को 7 से डिवाइड किए तो ऑलमोस्टली 1 आएगा। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक काम को 30 दिन में और क्यू एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं, फिर क्यू छोड़ देते हैं। शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पी एक कार्य को कितना दिन में करें? 30 दिन में। जस्ट लाइक सेम क्यू किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं? 40 दिन में। क्लियर है? तो टोटल कार्य निकालेगा तो ऑलमोस्टली आप लोग निकाले कुल कार्य 120 दिन का हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब देखिए वे 4 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, तो फ्रेंड 4 दिन आई थिंक देखिए दोनों को जोड़ दिए, 4 दिन 7 हो गया, 7 एफिशिएंसी दोनों को जोड़ने पे अब 7 की एफिशिएंसी से टोटल 4 दिन कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना होगा? 28 दिन हो गया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करें, 120 में से 28 कार्य कर दिया तो कितना बचा शेष आप लोग के सामने? 92 बचा। देखिए 92 बचा ना। अब 92 को क्या करेंगे, अब क्या लेगा? क्यू छोड़ दिया, तो क्यू को जब हम लोग छोड़ दिए तो कार्य कौन करेगा? पी करेगा। पी का एफिशिएंसी क्या था? 4 था, तो 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोगों के बीच में 23 बचेगा, यानी 23 दिन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोला पी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, तो ऑलमोस्टली 23 डेज इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को मजा आया होगा सीखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, इसका राइट आंसर होगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण होता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। महासागर दिवस कब मनाते हैं? तो 8 जून को होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। आई थिंक आपका पेपर शायद 8 जून को भी पढ़ सके। देखिए 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान RBI का गवर्नर कौन था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब तक भारत में कुल 3 बार विमुद्रीकरण हुआ। कितना बार हुआ? कुल 3 बार हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1946 में हुआ था, पहला हुआ था आप लोग को 1946 के समय। सेकेंड टाइम हुआ था आप लोग को पता होगा 1978 के समय हुआ था, एंड लास्टली आप लोग को जो हुआ अभी तक वर्तमान समय 2016 में हुआ था। इस डेट तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, 8 नवंबर को हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 में हुआ था। क्लियर है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब पहली बार हुआ था 1946 के समय, तो इसमें RBI के गवर्नर थे CD देशमुख थे, जिसका पूरा नाम होता है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए वही सेकेंड टाइम 1978 में हुआ था, वही 2016 में जो हुआ था फेमस है, तो 2016 में हुआ था, तो RBI के गवर्नर थे अरिजीत पटेल थे। ये इस चीज़ को याद रखें, कौन थे? अरिजीत पटेल। आप लोग देखेंगे बहुत सारे नोट में अभी अरिजीत पटेल का अभी भी कुछ ना कुछ साइन होगा जो 2016 में था, तो अरिजीत पटेल थे। क्लियर है? अब वर्तमान समय बात करना चाहते हैं, अभी वर्तमान समय में RBI का जो 26वां गवर्नर है, देखिए अभी वर्तमान समय RBI का 26वां जो गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा बने। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये संजय मल्होत्रा बने। ये आप लोग आई होप आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा बने हैं। इससे पहले 25वें नंबर के काफ़ी लंबे समय तक थे शक्तिकांत दास थे। कौन थे ये? शक्तिकांत दास थे, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? RBI का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें शक्तिकांत दास 25वां हो गया था। क्लियर है? उर्जित पटेल में आप लोग को बता दें 2016 के समय थे, और चिंतामन देशमुख पहला ही थे। चलिए NHRC का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे NHRC का, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई थिंक इसका स्थापना फ्रेंड्स हमें ऐसा लग रहा है 12 अक्टूबर को, देखिए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, 12 अक्टूबर 1993 को, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, तो देखते हैं 1985 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बातें करना चाहते हैं महिला के लिए, तो महिला के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। दृष्टिहीन की बात करना चाहते हैं, तो दृष्टिहीन फ्रेंड्स, दृष्टिहीन का माइंड में तो मेरा अभी वैसा नहीं है, युवा के लिए, तो युवा को लिए घोषित किया गया था 1985 को। क्लियर है? और बच्चे के लिए बच्चे के लिए नहीं था, बाल के लिए 1979 को घोषित किया गया था, 1979 को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और शिक्षा के लिए 1970 को शिक्षा के लिए किया गया था। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा था 1985 को, तो युवा के लिए घोषित किया गया था। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूंगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था, लेकिन कांग्रेस नाम का जो जिक्र किया गया था वह दादा भाई नौरोजी ने दिया था कांग्रेस शब्द। क्लियर है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह होता है। इसकी स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को हुआ था, आप लोग पढ़े भी होंगे, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। क्लियर है? अब इस समय जो इसके अध्यक्ष थे, तो फ्रेंड इसका स्थापना जो हुआ था, इसमें WC बनर्जी, कौन थे? WC बनर्जी थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था। क्लियर है? और इसका प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इंडियन एसोसिएशन के बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तथा आनंद बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था वह 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो मैं लिख दिया लॉर्ड डफरिन थे। ये आप लोग को आई थिंक याद होगा, इसलिए मैं रिकॉल करवा दिया हूँ। इसका टेन्यूर था 1880 से 1884 था। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 1884 के समय ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो 1885 होगा, 1885 होगा। वर्तमान समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक है? इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए फ्रेंड, कुछ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल करवा दूँ। 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 1897 के समय लॉर्ड कैनिंग थे। 1885 के समय लॉर्ड डफरिन थे। 1950 के समय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय थे। यहाँ पे था ये नाम अच्छा तो लॉर्ड नहीं, यहाँ पे मैं 1905 के समय, तो फ्रेंड्स 1900 यानी 1899 से लेकर 1995 1905 के समय थे। एक था आप लोग यहाँ पे तो लॉर्ड डफरिन हो गया। और बंगाल विभाजन के समय मेरे माइंड से अभी स्किप कर चुका, काफ़ी अच्छा फेमस क्वेश्चन था। 1899 से 1905 के बीच उसका टेन्यूर था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, फिर मैं माइंड से भी स्किप कर चुका। क्लियर है? अगर आएगा तो मैं बोल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुशंसा करता है? तो बातें करना चाहते हैं 12th क्वेश्चन का, तो इसके लिए राइट आंसर होगा CACP होता है, CACP होगा। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होता है। क्लियर है? इसकी स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बात करना चाहते हैं नाबार्ड का। तो फ्रेंड नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था सी रमन समिति के अध्यक्षता में हुआ था, जिसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर है? और FCI का जो स्थापना हुआ था आई थिंक हुआ था 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। और नीति आयोग का तो भारत के बच्चा जानता है, यानी 1 जनवरी 2015 को हुआ था। क्लियर है? अब 1905 वाला मेरा माइंड में अभी तक नहीं आ रहा, वो मैं खुद समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आया। ठीक है, देखते हैं, अगर आएगा तो मैं बोल दूंगा। 1905 के समय लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, पता नहीं कौन था, लॉर्ड कैनिंग तो 1857 के समय था। 1905 के समय फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में सर्टेन को 964381 लिखा जाता है, अनसर्टेन को ये लिखा जाता है। तो यू के लिए क्या होगा? ऑलमोस्टली आप लोग कॉमन के अकॉर्डिंग अगर देखें ना, देखिए सर्टेन यहाँ भी है, सर्टेन यहाँ पे है। तो देखिए 964381, तो यहाँ पे देखिए पूरे है ये। तो UN के लिए देखिए 1 और 7 के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्टली यू के लिए अगर देखा जाए ना, तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यू के लिए क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो देखिए लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देगा, यानी कि दोनों अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो देखिए इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा इक्वेशन होगा। देखिए P डिवाइड K का वैल्यू, तो डिवाइड करते होता P Q का बेटा। आई थिंक फ्रेंड V जो है ना K का बेटा हो जाएगा। V जो होगा K का बेटा होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्या बना रहा है ये। तो यहाँ पे हम लोग बात करना चाहते हैं, देखिए V जो आप लोग का K का बेटा है, यानी K इसका पिताजी है। क्लियर है? यहाँ पे ये इसका बेटा हो गया। फिर लिख रहा क्रॉस का अर्थ लिख रहा आप लोग का P Q की पत्नी है, यानी कि फ्रेंड K जो है ना, K जो है T की पत्नी है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे, क्रॉस का अर्थ लिख रहा P Q का पिता है। सॉरी, यहाँ डिवाइड में P Q का पिता, यहाँ पे P Q का पिता है। रुकिए, यहाँ पे आप लोग का से क्रॉस का अर्थ लिख रहा आप लोग का P Q का पिता है, तो P Q का पिता है। आई थिंक यहाँ पे देखिएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलिएगा
तो यहाँ पे बोला पी क्यू का पीता है, आई थिंक यहाँ पे चलेंगे तो हम इसको टी कर देंगे। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए पत्नी के रूप में ले रहा है तो यहाँ पे एम ले लेंगे। फिर आप लोग को ये आप लोग को ओ के रूप में पीता लिख रहा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग को लिख रहा के का ओ से क्या समझ नहीं, के का ओ से, तो ऑलमोस्टली अगर ये देखिएगा तो ओ के माता का पिता हो जाए, ओ के माता का पिता, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसको आप लोग को सॉल्व करना, स्टार के जहाँ पे क्या आएगा देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए ये जो बाहरी वाला का बाहरी से उल्टा हो, यानी डॉलर का अपोजिट जो होगा वह एडरेट होगा। क्लियर है। ये स्टार का होगा इससे, यानी ये स्टार का जो है ना, स्टार का इससे हो जाएगा, और ये हैच का जो उल्टा होगा ये आप लोग का इस टाइप से होगा। तो आप लोग बोला स्टार का, तो स्टार का इस टाइप से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशी का संबंध दर्द से है, तो उसी प्रकार आप लोग को और भी क्वेश्चन को क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड खुशी का संबंध दर्द से है ना, तो उसी प्रकार कोमल का अर्थ गुरु से होता है, जो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 17 क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हैं, देखिए कुछ स्ट्रॉबेरियाँ संतरे हैं, तो चलिए मान लेते हैं कुछ स्ट्रॉबेरियाँ। सबसे पहले हम मान लें कुछ स्ट्रॉबेरियाँ, ये क्या बोल रहा है, संतरे, संतरे यानी कि ऑरेंज हो गया। कुछ संतरे कीवी है, तो कुछ संतरे जो आप लोगों का कीवी है, सभी कीवी खरबूजे हैं, तो सभी कीवी खरबूजे, खरबूजे यानी कि केच मान लेते हैं। क्लियर है। अब आप लोग बनाइए क्या क्वेश्चन बोल रहा, पहला देखते हैं, कोई स्ट्रॉबेरी तरबूजा नहीं है, तो देखिए स्ट्रॉबेरी खरबूजा नहीं है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं नहीं है तो नहीं है, यानी कैलकुलेट कर देंगे। सभी स्ट्रॉबेरी खरबूजे हैं, तो यहाँ पे देखें कैंसिल कर देंगे। कुछ स्ट्रॉबेरी कीवी है, स्ट्रॉबेरी का कीवी से कोई रिलेशन नहीं, यानी तीनों का तीनों निष्कर्ष नहीं करेगा, तो ना तो निष्कर्ष 1, ना तो 2, ना तो 3, यानी तीनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है। तो याद रखिएगा आपकी बॉडी में, यानी बच्चे लोग होते हैं उसके चेस्ट में एक थाइमस ग्लैंड्स होता है, ये जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे आकार में वो छोटा होता जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो थाइमस ग्लैंड्स इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। ये मनुष्य का बच्चों के छाती में होता है। क्लियर है। वही पीनियल ग्लैंड, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए पीनियल ग्लैंड्स कहाँ पे होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता होगा सबसे छोटा होता है ये मस्तिष्क में होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि भी मस्तिष्क में होता है, थायराइड आप लोगों के गले में होता है। किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख, किसको देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन को। चलिए ये इसमें आते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो इसमें आप लोगों को बोला सैन क्यू प्लस कॉस क्यू बराबर, देखिए सैन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए बटा सैन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू निकालना। फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पे पुट कर दिए। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी, सबसे पहले लिखते हैं ए प्लस बी लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, आई थिंक लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखते हैं। आई होप ये लिखते हैं ना। बाय यहाँ पे ए बी है तो यहाँ ए प्लस बी, देखिए ए के यहाँ पे हम लोग मान लें साइन थीटा और बी के यहाँ पे मान लें कॉस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बचा। अब ए के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एक कर दिए, फिर बी के यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है। क्लियर है। माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। तो फ्रेंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए कर देंगे, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं किस्त वाला। एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है, वह 2 समान वार्षिक किस्तों में से पैसा वापस ले कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। किस्त वाला क्वेश्चन रहा था तो आप लोग बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए 4% बोला ना ये, तो 4% के अकॉर्डिंग आप लोग को देखना होगा। ये 2 बार लेता है तो 4% को आगे तोड़ेंगे तो 4 यानी कि 1/25 हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग तोड़िएगा तो 25 से क्या जा रहा है, 26 में आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करें, आप लोग को ऑलमोस्टली पता है, तो यहाँ पे देखिए 25 से 26 में आ रहा ना, तो इसका कंसेप्ट ये होता है, देखिए सबसे पहले 25 से 26 जा रहा है, 25 से 26 कर देंगे। ठीक है। हम आप लोग को बताना चाहते हैं, इसमें कंसेप्ट ये होता है, आप लोग को बता रहे हैं, इसमें आप लोग को किसी भी हाल में 2 समान है तो इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 26 से गुना किए। क्लियर है। अब देखिए 26 को 26 से यहाँ गुना कर देंगे, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो ऑलमोस्टली ये आप लोग का 51 से गुना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या 3825 है। अब 3825 के लिए क्या करेंगे, पहला 26 बटा क्या करेंगे 25 करेंगे, सेकेंड में करेंगे 26 बटा क्या करेंगे 21 कर देंगे ना, 51 कर देंगे। अगर आप लोग सॉल्व किए तो 2028 आंसर आएगा, 2028 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप अपना क्वेश्चन को भी यूज कर सकते हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा सितंबर 1984 में। सितंबर 1984 में किया गया था। क्लियर है? चलिए, रॉयल एक्ट कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, रॉयल एक्ट 1919 में पारित किया गया था। 1919 में पारित किया गया। क्लियर है? अब इसी के उपरांत में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया था, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो होता है उसे बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यानी द नॉर्थ अटलांटिक सी ओरिजन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सबसे अधिक व्यस्त नहर की बात करते हैं तो किल नहर होता है। क्लियर है? चलिए, अब भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग बोले तो WH1 होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे? तो यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। याद रखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और वही सेकेंड की बात करना चाहते हैं तो सेकेंड की बात करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र है। सेकेंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। वही सबसे कम की बात करना चाहते हैं तो सबसे कम सिक्किम पास होता है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में होता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहिए सबसे अधिक लिंगानुपात। तो लिंगानुपात तो आप लोग को ऑलमोस्टली पता है, सबसे अधिक कहाँ पे? केरल का है। क्लियर है? इसके साथ साथ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करना चाहते हैं तो बिहार का। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। क्लियर है? और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। चलिए, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए, भूगोल के जनक किसे कहते हैं? तो मोस्टली फ्रेंड भूगोल का जनक बोलते हैं इरेटोस्थनीज को। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां की बेटी ने शाहजहांबाद में स्थापित की गई शहर में स्थापित नई राजधानी के कई वास्तुशिल्प परियोजनाएं में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, शाहजहां की बेटी जो थी जहां आरा थी, जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की नई वास्तुशिल्प परियोजनाएं में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर गुलबदन बेगम के बारे में आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। तो ये जो थे ना, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, सॉरी, ये बाबर की बहन थी, अर्थात उसकी बुआ थी। ये किसका? हुमायूं का। तो इन्होंने गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था। चलिए, देखिए, इसमें आप लोग को बताना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसको आप लोग मैचिंग करते हैं ना तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए, 19 जुलाई 2012 को गुरुवार है तो 11 जुलाई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा हम क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले 12 है ना, तो हम लोग यहाँ तो 18 ले लिए तो हम पूरा कंप्लीट नहीं करते, 17 तक चलते हैं। तो 12 से लेकर 7 साल तक। तो देखिए, 13 में यानी कि एक ही ऑड डे बचेगा, 14 में भी आप लोग का एक बचेगा, 15 में भी एक बचेगा, लेकिन 16 में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 17 को भी पूरा कंप्लीट करना, एक यानी 1 2 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल आप लोग 17 तक ऑड डेज की संख्या 6 हो गया। आई होप आप लोग क्लियर होगा। अब बात करना चाहते हैं, हम लोग 17 कंप्लीट कर दिए हैं, अब 18 में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे, अब यहाँ देखिए 19 जुलाई को पूरा कंप्लीट करना। 19 जुलाई से लेके आप लोग को देखिए, सबसे पहले 19 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का ही है। तो यहाँ पे जुलाई में कितना दिन बाकी रह गया? तो यहाँ पे बच गया आप लोग का टोटल 12 दिन। क्या बचा? 12 दिन। तो 12 दिन में शेष आएगा आप लोग का 5 दिन आ गया। क्लियर है? जून, जुलाई हो गया, अगस्त में 3 दिन होता है, अगस्त के बाद सितंबर में 2 होता है, अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर। जोड़िए ना यहाँ पे, तो 2 2 4 3 7 काट दिए, 7 5 3 8 3 11 का करेंगे तो 4 आ गया। आई थिंक तो 12 के लिए देखें तो 4 आ गया, 13 के लिए 1 होता है, 14 के लिए भी 1 होता है, 15 के लिए भी 1 होता है, 16 के लिए 2 होता है, 17 के लिए 1 होता है। जोड़िए, 4 2 6 1 7 हो गया, 1 2 3, यानी कि टोटल अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे टोटल ऑड डेज की संख्या 3 आ गया। अब आते हैं जनवरी में, तो 11 जनवरी है ना, तो 4 इसमें केवल ऐड कर देंगे, तो 4 3 7 आता है। अब गुरुवार में हम लोग 7 दिन को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्टली गुरुवार ही आएगा। तो फ्रेंड, गुरुवार ही इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना को भागा में बदल दिया जाए, तो क्वेश्चन मार्क्स के यहाँ पे क्या आएगा? कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आप लोग को प्लस है प्लस, यहाँ पे देखिए 15 प्लस के यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस के यहाँ पे प्लस कर देंगे, गुना के यहाँ पे भागा कर देंगे और भागा के यहाँ पे गुना कर देंगे। अब आप लोग बना लीजिएगा तो 16 आ जाएगा आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाना है फ्रेंड्स, तो बनाइएगा तो काफ़ी इजी से ईमानदारी पूर्वक बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोग को लिख रहा है वाई लिख रहा है, ये जेड लिख रहा है, ये डब्ल्यू लिख रहा है, ये टी लिख रहा है। तो वाई का होता है 25 होता है, डी का क्या होता है? तो ऑलमोस्टली पता है, डी का होता है आप लोग का 4 होता है। तो देखिएगा +5 इंक्रीज कर रहा है, जेड का होता है 26, यहाँ पे ई का होता है 5 होता है ना, यहाँ भी देखिए 5 इंक्रीज कर रहा है,
डब्ल्यू का होता है कितना होता है 23, तो यहाँ पे इसका होता है 27, यानी +4 इंक्रीज कर रहा। टी का होता है 20, एक्स का होता है 24, तो यानी यहाँ भी 4 इंक्रीज कर रहा। तो फ्रेंड +5 और +4 के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है ये। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है। आर एस पी एम लिख रहा है, तो आर में हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्टली डब्ल्यू आएगा, एस में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा, पी में यहाँ करेंगे तो टी आएगा, यहाँ पे क्यू। तो डब्ल्यू एक्स टी क्यू ऑप्शन है, डब्ल्यू एक्स टी क्यू, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको बनाइएगा। तो फ्रेंड देखिए दोनों के बीच डिफरेंस 2 का है, फिर कितना का है 4 का है, फिर देखिएगा 2 का, फिर क्या करेंगे 4 का डिफरेंस देंगे। तो 109 और 4 कितना, तो 113। तो आई थिंक अगर आप लोग बनाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें अभाज्य संख्या के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए जा रहा था, क्लियर है, इसलिए बताऊँ। एक कुट भाषा में कुल को 180 लिखते हैं, तो मैन को 84 लिखते हैं, उसी कुट भाषा में क्यूट को क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले कुल को लिखना है, तो कुल का 3 होता है, सी का 3 होता है, ओ का कितना होता है, आई थिंक 15 होता है, फिर ओ का कितना होता है 15, और एल का क्या होता है 12, सब कुछ जोड़िए ना। तो 15 में 30, अब 45 आ गया। तो 45 को हम लोग क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं टोटल शब्द से, तो कितना आ गया 180 आ गया। जस्ट लाइक से हम लोग मैन के लिए करेंगे, तो एम का होता है 13, तो 13 का दें, ए का 1 होता है, एन का होता है 14, तो 14 14 28, 28 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 शब्द था, 28 से 84 हो गया, क्लियर है। जस्ट लाइक सेम क्यूट का, क्यू का होता है 17, यू का होता है 21 होता है, आई का होता है 9 होता है, ई का होता है 5, और टी का होता है 20, जोड़िए ना। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जोड़ते हैं 21 से 9 क्या 30 हो गया, 30 अब 50, 50 और 22 क्या होता है, तो 50 और 22 क्या होता है 50 70 72 होता है, ठीक है। तो 72 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो ऑलमोस्टली आएगा 360 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 39 देखते हैं क्या है। ब्रॉश लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार एक अम्ल क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक अम्ल वही होता है जो प्रोटॉन H+ दाता होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कौन सा यौगिक ज्यूटर आयन का उदाहरण होती है, तो ये क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, इसलिए ग्लाइसिन होता है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ वैसे। चलिए और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चलिए सब क्वेश्चन आने लायक नहीं है। एथेनॉल का सूत्र आ सकता है तो C2H5OH होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ बेंजीन की बात करना चाहते हैं तो C6H6 होता है, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH होता है। ये सब सारे फॉर्म को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और ग्लिसरीन का होता है आई थिंक COH के अनुसार ही आता है ये। चलिए एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 180 रुपये यानी 1080 रुपये में अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता। तो पुस्तक की कीमत ज्ञात करें। देखिए जब भी किसी में अधिक और कम वाला रहता 10 लाभ हानि के कंडीशन रहता तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 10 + 10 क्या हो गया 20%। ये 20% का वैल्यू आप लोगों के सामने लिखा 10,080 लिखा, ये काट दिए। यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालना, इसको काट देंगे तो 50 आएगा, 50 को इससे गुना कर देंगे तो 8 × 5 = 40, 5 आएगा, यानी 5 ये आएगा 5400 है ऑप्शन में बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए 18 और ए का मध्यानुपाती 30 है, तो ए का मान ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए 18 और ए का मध्यानुपाती 30 है तो 30 कर देंगे। हम लोग को मध्यानुपाती में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 को हम लोग क्या करें ए से, अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बहुत साथ करें, तो 900 बराबर क्या आएगा 18 ए आएगा, क्लियर है। अब आप लोग बना लीजिए ना, तो 18 का पारा में 90 आएगा आप लोग का 5 बार, तो 50 बार में आएगा, तो ए का वैल्यू 50 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। विनोद और संजय ग्राम प्रधान पद के लिए एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। संजय को 47.5% मत मिले और 270 मतों से चुनाव हार गया। विनोद को कितने मत मिले, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें संजय को कितना मिला 47.5, तो विनोद को कितने मिलेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे 100 में से इसको जो मिला इसको हटा देंगे ना, तभी ना वो जीतेगा। तो ऑलमोस्टली अगर आप निकालिए तो 52.5 होगा, ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तभी हार का पता चलेगा ना। तो 52.5 यहाँ पे देखिए ऑलमोस्टली 52.5 आप लोग का आया था, क्लियर है। किसका आया था, तो ये विनोद का आया था, और ये संजय का कितना था 47.5 था। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे परसेंटेज के रूप में, और ये दोनों का 270 से हो गया, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये 8% आएगा, 5% का वैल्यू आएगा 270। तो हमें निकालना किसका था, तो विनोद का निकालना था। तो विनोद का क्या माने थे 52.5, तो 52.5 गुना 270/5 कर देंगे। तो हम लोग क्या करते देखिए 270 था गुना क्या करेंगे 52.5 कर देंगे बटा क्या करेंगे 5, तो इसको गुना करिए तो 2835 आएगा, क्या आएगा 2835 आएगा। तो ऑप्शन है बल्कि 2835 है बिल्कुल 2835, नहीं ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक 12 विद्यार्थी एक पुस्तक के 4800 पृष्ठ 15 दिन में पढ़ सकते हैं, तो कितने विद्यार्थी उसी पुस्तक के 7200 पृष्ठ 10 दिन में पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना फ्रेंड, असली मसाले सच MDH का यूज करना है। तो देखिए M का यानी 12 विद्यार्थी थे, दिन कितना ले रहा 15 दिन ले रहा, और टोटल
पृष्ठ कितना था 4800 कर देंगे। क्लियर है। उसी प्रकार क्या लिखा था तो कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के लिए एस मानिए, डी कितना था 10 था, और यहाँ पे पृष्ठ कितना था 7200 था। चलिए कैंसिल किए, 24 दूनी 48 होता है, 24 दिए 72 होता है, 2 का पावर में 12 कितना बार 6 बार में आता है। फिर यहाँ पे कैंसिल हो रहा, तो फ्रेंड्स देखते हैं कैंसिल। हाँ 5 का पावर में 15 3 बार में आता है, 5 का पावर में 10 2 बार में आता है, 2 का पावर में 6 3 बार में आता है, 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। तो 27 ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स को मेरा प्रॉब्लम हो रहा होगा मेरा क्लासेस से, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग लास्ट में स्टेज में प्रिपरेशन करें, फर्स्टली मैं बताऊँगा ही। देखिए इसको आप लोगों को सरल करना है, तो ऑलमोस्टली अगर सॉल्व कीजिए तो देखिए एक्स का वैल्यू आगे देखिए यहाँ पे 1 है, 1 1 2 2 4 4 8 हो जाएगा, 8 8 16, 16 को 16 जोड़ दिए, 16 16 क्या होता है 32 है, जहाँ पे 32 उसी क्लिक करिए, तो ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब भी संगत शीर्ष लंबों का अनुपात बोलता है तो क्या कर देंगे, एक को ढक देंगे। आई थिंक देखिए आप लोग को ABC की बात करते हैं ना, तो फ्रेंड्स इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, मान लीजिए 3 को ढके हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 4 5 क्या हो गया 20 हो गया। क्लियर है। फिर अगला में 4 को ढकते हैं तो 5 तिया कितना होता है 15 हो गया। फिर अगला 5 को ढक रहे हैं तो 4 तिया 12, यानी कि 20:15:12 होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का संबंधी प्रयास किया था। तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था वह 1951 से 1956 के बीच चला था। क्लियर है। और ये याद रखिएगा यह जो है ना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। क्लियर है। वही फ्रेंड्स इसमें जो आधारित था वह कृषि पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो चला था वह 1956 से 1961 के बीच में चला था। क्लियर है। और ये जो आधारित था वह महालनोबिस पे आधारित था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पंचवर्षीय योजना जो आप लोग को चला था 12 से 17 के बीच में चला था, जो कि टोटल ब्रह्मा चला था। क्लियर है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है अरुंधति रॉय। क्या होता है अरुंधति रॉय है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसकी शुरुआत जो हुआ था 1969 से हुआ था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुआ था। क्लियर है। अब बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो इसमें वैसा कुछ है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वैसा कुछ है, देखिए भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंडर के लिए बुकर पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था। इस वर्ष वाला मुझे याद नहीं है तो मैं बता देता। भारत के संविधान का अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए कौन सा अनुच्छेद बोल राज्यपाल की, तो हमेशा याद रखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति का जो संबंधित होता है वो आर्टिकल नंबर 155 होता है। क्या होता है आर्टिकल नंबर 155 से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कुछ यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे फ्रेंड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आप लोग सुनते जाएगा, क्लियर करवा देते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 153 के अकॉर्डिंग, देखिए आर्टिकल नंबर 153 के अकॉर्डिंग ये बोला है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ऑलमोस्टली आप लोग बहुत सारे देखे होंगे कि एक राज्यपाल दो राज्यिका का पद को संभालते हैं, तो आर्टिकल 153 के तहत होते हैं। वही आर्टिकल 154 के तहत होते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वही 156 के अनुसार होता है राज्यपाल की कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, यानी कि जो कार्यकाल इसका तो वैसे होता है 5 साल, ठीक है, लेकिन ये 5 साल जरूरी नहीं है कि किसी राज्य में 5 साल ही टेन्यूर पूरा देंगे। ये राष्ट्रपति पे निर्भर करता है कब उसे यहाँ से यानी एक राष्ट्र से दूसरे स्टेट या फिर उसको किसी अलग पद से दिया जाए। तो ये 156 आर्टिकल पे शो करता है। वही 157 आर्टिकल जो शो करता है वह राज्यपाल बनने की योग्यता से संबंधित होती है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल 159 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 159 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। क्लियर है। चलिए तो आई थिंक आप लोग को मज़ा आ गया होगा ये चीज़ सीखने में। चलिए और 148 के अनुसार क्या होता है, तो 148 के अनुसार कैग होता है। तो ऑलमोस्ट भी आप लोग को पता हो वर्तमान समय कैग का अध्यक्ष कौन है। इससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है, तो अभी बने हैं संजय मूर्ति बने हैं शायद, हाँ संजय मूर्ति बने हैं। क्लियर है। और संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर बने। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का जो घोषणा हुआ था 2011 में हुआ था। मेक इन इंडिया पहल, तो ये आप लोग देखें नरेंद्र मोदी जब आए थे तभी किया, 2014 में हुआ था। स्टार्टअप इंडिया का जो हुआ था 2016 में हुआ था। क्लियर है। स्मार्ट सिटी का जो उद्देश्य था 2015 था। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2015 था, आई थिंक ये सही है। स्टार्टअप इंडिया 2016 था, मेक इन इंडिया 2014 था, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति
2011 था। तो आई थिंक इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी बी आप लोग का होगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फ्रेंड्स मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मेक इन इंडिया, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता है मेक इन इंडिया की पहल की शुरुआत जो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। क्लियर है? इसका उद्देश्य था भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्लियर है? वही स्टार्टअप की बात करना चाहते हैं तो 16 जनवरी को, इसलिए प्रत्येक साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। तो 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया प्रारंभ किया गया था। वही बात करना चाहते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की स्थापना हुआ था 25 जून 2015 से। क्लियर है? चलिए, आई थिंक आप लोग अच्छा लगा होगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन से मैं कितना बता देता हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए, संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गान को उसके हिंदी संस्कृत में अपनाया गया था? तो याद रखिए 1950 में। तो फ्रेंड्स याद रखिए 1950 को अपनाया गया था। डेट था आप लोग का 24 जनवरी 1950 को। देखिए याद रखिएगा 24 जनवरी, याद रखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को उसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसे पहली बार सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्लियर है? इसमें टोटल सेकंड लगते हैं 52 सेकंड लगता है, संक्षिप्त अवधि बोलेंगे तो 20 सेकंड लगता है। क्लियर है? चलिए, और राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। वही पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को 14 अगस्त 1947 को मध्य रास्ते में फहराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुपातिक करों का क्या प्रभाव होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं तो 270 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं, तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड अगर कीजिएगा ना, तो देखिए मान लीजिए कि आप लोग डायरेक्शन पढ़ते होंगे, तो आप लोग सबसे पहले नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। तो बोला यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, यानी पूर्व आपका ये मुँह की ओर खड़े हैं, 270 डिग्री घूमते हैं, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, यहाँ से आते हैं, यानी यहाँ पे आप लोग आते हैं, तो आपके मुंह का इधर आ रहा, तो नीचे आ रहा, तो नीचे क्या साउथ हो गया, तो दक्षिण हो गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इसको बनाइएगा, तो इसको अगर बनाइएगा ना तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देख लीजिए इजी क्वेश्चन होता है ये सब। देखिए, शल्य चिकित्सक छुरी, बढ़ी किससे संबंधित है? तो बढ़ी जो हमेशा संबंधित होती है, याद रखिएगा बढ़ी के जो संबंध होता है ऑप्शन नंबर सी यानी आदि से कार्य करता है। लुप्त संख्या 1 12, तो इसको अगर आप लोग देखिए ना, 1 को किससे गुना किए? 12 से, तो 12 आ गया, फिर 12 को 12 से गुना किया 144 आ गया, फिर 144 को 12 से गुना करेंगे तो ऑलमोस्टली 1728 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। इसमें आप लोग विषम खोज करना है। देखिए इसके अंदर कितना बिंदु है? 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर देखिए 1 2 3, लेकिन इसके अंदर केवल 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 57 हो गया, 58। इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, कौन सा इसमें शब्द नहीं बन सकता है? तो देखिए पहला बात करते हैं नीडेड, तो ऑलमोस्टली नीडेड बन जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, पीनेड, देखिए PEENED नहीं बनेगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें अगर देखिए तो एक ए इसमें उपस्थित नहीं है। चलिए, क्वांटम उलझाव क्या होता है? तो फ्रेंड्स क्वांटम उलझाव क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा ये एक प्रकार का दो कणों के बीच रहस्यमय संबंध होता है, जहां एक कण की स्थिति दूसरे कण की स्थिति के तुरंत प्रभावित करती है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए फ्रेंड, इसमें ऑक्सीजन तथा तरल हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये रहा 60 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। के का वह सबसे छोटा न्यूनतम मार्ग क्या है जो 7 अंकों की संख्या 4 8 3 9 7 के 5 में 9 से विभाज्य है? हमेशा याद है कि 9 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे? देखिए संख्या क्या है, 4 8 है, 3 9 है, 3 है ना, ये 3 9 है, फिर 7 है, यहाँ पे के का वैल्यू है 5, सारे को जोड़िए। 8 4 12, 12 3 15, 15 9 कितना होता है 24, 24 7 कितना होता है 24 6 30, 30 1 31, 31 से 5 क्या होता है 31 5 36, 36 में क्या ऐड कीजिएगा? तो 36 में 9 ऐड कीजिए तो टोटल 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 61 के चलेंगे तो डी लिखेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे तो के का वैल्यू क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर है? चलिए आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। इसको आप लोग को सॉल्व करना है फ्रेंड। तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 785 का तो अंडर रूट तो कन्फ्यूजिंग में है ये, तो देखते हैं निकटतम वैल्यू। चलिए 785 नहीं पता तो 724 तो आप लोगों को पता ना, तो ये 784 पता 28 का होता है। 4 को 72 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली 18 आएगा, गुना 3। 120 नहीं होता तो 121 से 11 का होता है। अब इंटू क्या करेंगे 2 से करेंगे। आई होप यहाँ पर 28 करेंगे प्लस 18 तो 54 होता है, माइनस 11 करेंगे। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो देखिए 28 और 54 को अगर ऐड करते हैं तो ऑलमोस्टली कितना आएगा 82, 82 में से 11 को घटाएंगे तो 71, 71 दूनी क्या होता है तो 142 होता है। ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
पी ने क्यू को 25% हानि पर एक लैपटॉप बेचा, क्यू ने उसी लैपटॉप को आर को 20% के लाभ पर बेचा। यदि आर ने 22,500 रुपये में लैपटॉप खरीदा तो पी के लिए लैपटॉप की कीमत क्या होगी? कुछ भी नहीं करना है, ये आप लोग का बन जाएगा इसी प्रकार है, ठीक है। तो देखिए पी ने क्यू को 25% हानि के पे बेचा, तो 25% का हम लोग हानि करेंगे, तो यहाँ पे 1 से 4 करेंगे, यानी कि 4 से ये 3 जा रहा, और क्यू 20% लाभ पे कर रहा, तो 20% का करेंगे ना, तो ये 1 से 5 आ रहा है, यानी 5 से 6 कर रहा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 5 चौक 20 हो गया, 6 3 18, तो बोल रहा यहाँ पे पी और क्यू का, तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा आर कितनी में खरीदा, तो 20 का वैल्यू आप लोग के सामने देखिए, यहाँ पे 20 का वैल्यू है ना, यहाँ पे कितना आया था, 20 आ गया था, क्या आया था यार भूल गया, देखते हैं भूल जाते हैं ना, 25% हानि था, तो देखिए थोड़ा सा याद करिएगा। देखिए 25 यानी 1/4, तो यहाँ पे 4 से 3 हुआ था। अब 20% यानी कि देखिए 5, देखते 20% है ना, तो 5 से 6 चला था, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो 20 से आप लोगों का क्या गया था 18, देखते हैं 20 से 18 और याद रखिए, देखिए हम भूल जाते हैं 20 से 18, तो यहाँ पे देखिए खरीदा कितना में था, तो 22,500 में। क्लियर है। अब किसका यहाँ पे ये कर लीजिएगा, तो इसको इससे गुना कीजिएगा ना, तो आप लोग को भी जो वैल्यू आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, कुछ नहीं करना, 9 को हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, 9 दूनी 18 और हाई आ जाएगा आंसर, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 6/5, 7/10 और 2/25 का लघुत्तम समापवर्तन का मान क्या होगा? फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे, तो 6/5 है, फिर क्या है 7/10 है, फिर देखेंगे तो 2/25 है, तो हम लोग जो ऊपर वाली संख्या उसका एलसीएम निकालेंगे, तो 6, 7 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो ऑलमोस्टली अगर आप निकालेंगे तो 42 आया होगा, और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आया होगा, तो ये आप लोग का आंसर होगा, यानी 42/5 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक वस्तु को 1910 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1990 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है, तो 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? कुछ नहीं करना फ्रेंड, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता ना, जब भी बराबर में आता है तो 1900 इस दोनों को सम कर देंगे। आई थिंक यहाँ पे लोग वस्तु का सीपी निकालने के लिए क्या करें, 1910 प्लस क्या करेंगे, देखिए 1910 रुपये है और यहाँ पे 1690 रुपये, दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। होपफुली अगर आप लोग कीजिएगा तो 1800 रुपये आ जाएगा। क्या आ गया, 1800 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे, 12% लाभ निकालेंगे इससे, तो हम लोग क्या निकालना, एसपी निकालना था, तो एसपी निकालने के लिए क्या करें, आप लोग का ये जो 1800 आया था, आई थिंक 1800 का ना हम लोग 12% लाभ यानी 112/100 कर देंगे। होपफुली अगर आप लोग गुना किए होंगे तो 2016 आएगा, कितना होगा 2016 रुपया। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए उधवा झील किस राज्य में स्थित है? देखिए उधवा झील हमारे राज्य झारखंड में स्थित है, तो काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को बोलने पर, गर्व फील होता है कि उधवा झील हमारा राज्य झारखंड में है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जनवरी 2025 में भारत सरकार ने 4 नए रामसर स्थल को जोड़ा है। क्लियर है। तो इसी में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ उधवा झील को भी जोड़ा है, जो कि झारखंड में रहते हैं ये। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इससे पहले आप लोग का टोटल जो भारत में थे, आप लोग को भी जो पता टोटल 85 थे आप लोग का 2025 तक। क्लियर है। लेकिन जनवरी में 4 को जोड़ा गया, तो देखिए इसके साथ साथ 86वां एक हो गया, फिर 87वां हो गया, फिर 88वां हो गया, और एक लास्ट में आप लोग का 89वां हो गया, यानी कि 4 आप लोग का ऐड हो गया। क्लियर है। तो चारों का नाम भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग रेलवे का पेपर दे रहे हैं। तो 86वां का जो नाम है तमिलनाडु के सक्कर कोटाई, देखिए तमिलनाडु के सक्कर कोटाई, याद रखिएगा, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। सक्कर कोटाई है, ये आप लोग का पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ा गया। वही 27वां जो था थेथेगल पक्षी अभ्यारण्य था। वही 88वां की बात करना चाहते हैं, खोचियो पालरी, देखिए लिख देते हैं खेचियो पालरी था। क्लियर है। वही 89वां की बात कर रहे हैं, एक खेचियो पालरी सिक्किम में, 89वां अपना झारखंड के उधवा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। तो ये कहाँ पे है, झारखंड में, इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है। अभी वर्तमान समय में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया, 89 हो गया। और सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो ऑलमोस्टली में आप लोग बताएं सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में। कितना है ये, तो 175 स्थल है। उसके साथ साथ मैक्सिमम में फिर 142 है, फिर अपना प्यारा भारत देश में 179 है। अब विश्व अर्धभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। क्योंकि यह दिन 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर में रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन किया गया था।
चलिए 211 की जनगणना के आधार पर उस विकल्प के चयन के लिए जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के बारे में बोल रहा। देखिए उच्चतम जनसंख्या वृद्धि, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें सबसे पहले होगा, देखिए सबसे पहले फ्रेंड देखिए अवरोही क्रम में बोल रहा ना ये, तो देखिए अवरोही यानी कि देखिए सबसे पहले मेघालय होगा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार होगा। क्योंकि देखिए मेघालय का कितना था ऑलमोस्टली पता होगा 27.95 था, क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश का 26.03 होगा, बिहार का 25.42 होगा। तो ये होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इसमें आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग टाइटन, टाइटन आप लोग जानते हैं किसका है, शनि का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बृहस्पति ग्रह का अभी तक कुल 95 सैटेलाइट है। वही शनि का सबसे ज़्यादा कितना है, 146 है, क्लियर है। और पृथ्वी का एक ही है, कौन है, चंद्रमा। मंगल का फुबोस और डिबोस होता है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो याद रखिए शनि का है। देखिए मैं लिख देता हूँ शनि शनि, तो शनि का कुल कितना होता है फ्रेंड, तो याद रखिए 146 होता है। उसके बाद जुपिटर का 95 होता है। चलिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की मेजबानी कौन सा राज्य करता है, तो हमेशा याद रखिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की मेजबानी कौन सा राज्य करता है, तो हमेशा याद है केरल करता है। कौन सा राज्य करता है, केरल। तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यानी नौका दौड़ की मेजबानी केरल करता है। कौन सा कार्य करता है, केरल करता है, क्लियर है। चलिए और ये प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित किया था और इसका स्टार्ट जो हुआ था 1952 में किया गया था, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन ने भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मूलभूत समझ बनाने के लिए उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेल होगा। इसको इग्नोर कर दीजिएगा। कौन सा विकल्प गलत है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान भारत का आर्थिक विकास पर सलाह देने के लिए भारत और विदेश में आने जाने अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था। पहले ही आप लोगों को गलत हो, ये गलत हो गया, क्लियर है। चलिए तो पहला ही आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए योजना, भारत के योजना आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को दी गई, बिल्कुल दिया गया। ऑलमोस्टली योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। ये सही है, डेट बोलेगा तो 15 मार्च था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष PM होता है। भारत ने पंचवर्षीय योजना का पूर्व विचार सोवियत संघ से किया था, यानी कि फ्रेंड्स रूस से लिया था। ये भी सही आप लोग के बीच में, क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ योजना आयोग के जहाँ पे नीति आयोग आ चुका है, जो कि फ्रेंड 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने लाया था, क्लियर है। इसे भारत का थिंक टैंक भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आप लोग को बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिएगा आप लोग CFH, तो यहाँ पे देखिए C और F में 3 का डिफरेंस है, फिर FH से 2 का, यानी 3-2 का कॉम्बिनेशन है। MP 3-2, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी देखिए E, यहाँ भी 2, लेकिन I के 2-3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, इसको मैच करना है। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या कीजिए, 15 में से 4 को घटाइए। 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11, 11 को 4 से गुना के 44। 15 में 21 में 6 घटाए तो 15, 15 को 4 से गुना के 60 आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या लेंगे, यानी 24 में 7 घटाइएगा कितना आएगा, 24 में 17, 17 चौक 68, तो 24 लेंगे। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 75 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्लियर है। चलिए ये सब इजी क्वेश्चन इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा। 76 का बार बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए ये 12 है, अगला संख्या से सारी गुना। देखिए 12 को हम लोग क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे तो 56 आएगा। 14 को हम लोग 15 से गुना करेंगे तो ऑलमोस्टली 210 आएगा। इसी पर 17 को 18 से गुना करते तो अलग वैल्यू आता है, 342 आता है, लेकिन यहाँ पे गलत दिख रहा, सॉरी यहाँ पे गुना किए तो अलग वैल्यू आता है, यहाँ पे आ जाता। चलिए ये देखना है, इसमें अगर आप लोग बनाते हैं 77, कितने विवाहित लोग इंजीनियर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली देखिएगा तो 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, कुछ उद्यान स्कूल है। तो देखिए कोई भी उद्यान पार्क नहीं, कुछ उद्यान स्कूल है। तो मान लीजिए कुछ उद्यान, तो मान लीजिए उद्यान है ये, तो कुछ उद्यान के स्कूल है, स्कूल मान लीजिए। कोई भी उद्यान, थोड़ा सा गलती कर दिए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए स्कूल है आपका, ठीक है, कोई उद्यान स्कूल है ये, कोई भी उद्यान आप लोग का पार्क नहीं। इस टाइप से आप लोग बना लीजिए ना। अब बनाइए क्या लिख रहा, कुछ भी पार्क उद्यान नहीं है। तो कुछ भी पार्क उद्यान नहीं है, तो ऑलमोस्टली देखिए कुछ भी पार्क उद्यान नहीं है, बिल्कुल सही लिख रहा नहीं है। अगला कुछ स्कूल उद्यान है, कुछ स्कूल उद्यान है, बिल्कुल है। कुछ पार्क उद्यान है, देखिए पार्क का उद्यान से कोई रिलेशन नहीं, तो केवल पहला दूसरा सही होगा। तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे केवल पहला दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
लीडर लीडार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो कार्य करते हैं दूरी और ऊंचाई का सटीक मापन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, लीडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन का क्या अर्थ होता है? तो हमेशा याद है, इसका अर्थ होता है एक क्यूबिट का एक जीरो और एक दोनों अवस्थाओं में होना चाहिए। क्लियर है? चलिए देखिएगा, इस सब क्वेश्चन को स्किप मैं कर रहा हूँ। इसमें आप लोग क्या करना, 9 गेम में ए ने 12, 3, 8, 4 और 1 स्कोर अंतर के 5 गेम जीते, जबकि शेष 4 गेम में यह -4, -1, -2, -3 के स्कोर अंतर के साथ हार गया। सभी 9 गेमों का औसत के अंक क्या करना है? फ्रेंड्स सारी को जोड़ दीजिए ना, 12, 3, 15, 15, 23, 4, 27, 27 और 1, 28 यहाँ पे आ गया, माइनस करेंगे 4, 1, 5, 2, 7, 3, 10। तो 28 में से 10 को हटाएंगे, टोटल कितना था? 9 था। तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एक व्यक्ति 350 मीटर चौड़ी सड़क को 70 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल क्या होगा? चाल बड़ा क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी 350 था, समय कितना था? 70 सेकंड था। इसको क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, 7 का पारा 35, 5 बार था, 5 5 कैंसिल, तो ऑलमोस्टली 18 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोगों को पता है स्वर संख्या कितना होता है? 5 होता है। तो 5 बटा टोटल संख्या क्या होता है? 26। तो 5/26 है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये देखिए, 124 पर पावर n प्लस 124 n+1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाले अंक ज्ञात की, जहां n एक पूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, दोनों में देखिए हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं ना, देखिए 124 से 124 रहने दिए, n है, फिर 124 को n से गुना करें, 124 n आएगा, प्लस यहाँ किया तो 124 ही आएगा। दोनों में क्या करते हैं, 124 n को कॉमन ले लेते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर है? फिर बचेगा आप लोग का 124 ही बचेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग कर लिए तो 0 आ जाए। क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें परिसर निकालना। फ्रेंड्स परिसर निकालने के लिए क्या करिए, हाईएस्ट संख्या माइनस लोएस्ट संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या 30 है और सबसे छोटा संख्या आई थिंक 3 लग रहा है, तो दोनों को घटा देंगे, 27 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है तो उसकी परछाई पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबा पड़ती है, तो सूर्य का उन्नयन क्या कुछ नहीं करना है फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को 4√3 है, यहाँ पे 12 है, तो कोण निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को 4√3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 3 3 कट गया, तो 3 को नहीं, √3 केवल √3 आ रहा है, तो ऑलमोस्टली पड़ता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ियों ने के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पैरा ओलंपिक 2024 जो हुआ था इसमें टोटल स्वर्ण पदक जो जीते थे भारतीय खिलाड़ी, कुल संख्या थी 7 था। इसको मैं याद करवाया था 1 2 का 4, याद है ना? तो याद रखिए टोटल 20 पदक। देखिए भारतीय पैरा ओलंपिक में टोटल 29 पदक जीते थे। क्लियर है? जिसमें याद रखिए 7 जो था आप लोगों का गोल्ड था, 9 आप लोगों का सिल्वर था और 13 क्या था, कांस्य ब्रॉन्ज था। इस चीज़ को याद रखिएगा, 7 9 13 का रेशियो था। तो 7 आप लोग का क्या था, स्वर्ण पदक था, 9 क्या था, तो 9 ब्रॉन्ज था, और कांस्य कितना था, 9 था आप लोग का सिल्वर, और 13 क्या था, ब्रॉन्ज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अभी वर्तमान से बताना चाहता हूँ, अजय सूद बने हैं। अजय नाम के कोई व्यक्ति बन गया। क्लियर है? इससे पहले बुक के अकॉर्डिंग चलेगा ना तो प्रीति सूदन थे, लेकिन वर्तमान याद रखिएगा अजय होंगे। क्लियर है? चलिए तो याद रखिए ये बने हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। 1 फरवरी 2025 को किसने उड़ीसा तट के दूर चांदीपुर में बहुत कम दूरी वाली वायु पक्षी प्रणाली में क्रमिक उड़ान का सफल परीक्षण किया था? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, DRDO होगा। क्या होगा? DRDO। क्लियर है? और DRDO को वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। और इसरो की कौन है? तो शायद नारायण है, ठीक है, KR नारायण है। चलिए भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वर्तमान में बोला नहीं है, तो वर्तमान में कुल 11 कुल शास्त्रीय भाषा। ये क्वेश्चन के बारे में पढ़ लीजिए, इसे क्वेश्चन ग्रुप डी में भर भर के पूछा था। सबसे पहले याद कीजिएगा, देखिए मैं आप लोग करंट अफेयर बता रहा हूँ ना, ये तो 3 अक्टूबर, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कर दिया 11। क्लियर है? जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इससे पहले जो थे, इससे पहले आप लोगों को जो मान्यता मिला था 6 थे। 6 में सबसे पहला था तमिल। देखिए इसको याद कर लीजिए, लिस्ट को मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला जो था तमिल था, जिसको मान्यता मिला था 2004 में। क्लियर है? उसके बाद अपना संस्कृत था, संस्कृत को माने, देखिए S for संस्कृत, और देखिए 5 भी संस्कृत जैसा लगता है। क्लियर है? उसके बाद मिला था तेलुगु को,
TLGU। तेलुगु और तमिल में अगर कन्फ्यूजन होता किसको पहले मान्यता मिला था, तो इसके लिए बहुत ही छोटा ट्रिक है, देखिएगा, क्योंकि ग्रुप डी में भर भर के पूछा था। अगर आप लोग डिक्शनरी में अगर मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो अगर TA को लिखते हैं उसके बाद T लिखते हैं, तो याद है कि तमिल पहले आया था 2004 में, उसके बाद 2008 में क्या हुआ था, तेलुगु आया था। क्लियर है। चलिए, ऑटोमेटिकली A और E के बीच में 4 का डिफरेंस है। क्लियर है। आप लोग को देखे भी होंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तेलुगु हो गया, इसके बाद कन्नड़ आया था। क्या था, कन्नड़। तो कन्नड़ भी आप लोग का 2008 में आया था। क्लियर है। इस चीज़ को ऑलमोस्टली पढ़े होंगे आप लोग। इसके बाद मलयालम आया था, तो मलयालम भी आप लोग का 2008 ही में आया था, 2008 में शायद, सॉरी, मलयालम जो आया था 2013 में आया था, सॉरी 2013 में आ गया था। अब एक और था ओडिया। तो देखिए, ओडिया जो आया था आप लोग का 2014 में आया था, ये आप लोग का पहले था। तो पहले वाला आई थिंक आप लोग को याद होगा। तमिल आया था 2004 में, कैसे याद किए, TA पहले आता, फिर संस्कृत 5 जैसा लग रहा, फिर तेलुगु TE, तो अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार 8 में हो गया, फिर कन्नड़ 2008 में हो गया, फिर मलयालम देखिए M कितना में आता, 13 में, तो 13 हो गया 2013 में, उड़ीसा 14 में हो गया। क्लियर। यहाँ तक तो आप लोगों को पता था, ये पूर्व थे। अब देखिए 5 जो जोड़ा गया 3 अक्टूबर 2024 को, सबसे पहले बातें करना चाहते हैं, इसमें 7वां हो जाएगा। तो देखिए 7वां जो आप लोग को हो जाएगा, मराठी आएगा। क्या आएगा फ्रेंड, मराठी भाषा को जोड़ा गया। क्लियर है। और मराठी भाषा को जोड़ा गया, तो मराठी भाषा को जोड़ा गया 2024 में। फिर आप लोग को पाली को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, पाली को, तो पाली को भी 2024 में ऐड किया गया। फिर असमिया को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, असमिया। देखिएगा, ये सब करंट अफेयर पूछेगा भर भर के। असमिया को जोड़ा गया। फिर आप लोग को जोड़ा गया, प्राकृत भाषा को जोड़ा गया है, और लास्टली बंगाली को जोड़ा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिहार वाले की क्या भोजपुरी भाषा को क्यों नहीं जोड़ा गया, तो शास्त्रीय भाषा में उसी भाषा को मान्यता मिलता है जो किसी का रूप नहीं होता। ऑलमोस्टली आप लोग को भोजपुरी जो भाषा होती है वो हिंदी और संस्कृत का रूप है, इसलिए उसको मान्यता नहीं मिल सकता। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मराठी याद कर लीजिए, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली, ये सारे भाषा। तो देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, ये आप लोग का 9, 10, 11, तो टोटल कितना हो गया, 11। और 2024 में कितने भाषा को मिला था, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है, याद रखिएगा। क्लियर है। मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली। क्लियर है। आई होप आप लोग को मज़ा आ गया होगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिख रहा। वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्वेन का संबंध किस देश से है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका संबंध अमेरिका से है। किससे, ये अमेरिका से है। वर्ष 2024 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार चुने गए थे, किसको, विक्टर एम्ब्रेस को। किस क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा क्षेत्र में। किसको मिला था, एम्ब्रोस को और गैरी रुक्वेन को मिला था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त कौन हुए थे। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा इंदिरा मणि पांडे थे। इंदिरा मणि पांडे को वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। क्लियर है। चलिए, वही बातें करना चाहते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। क्लियर है। चलिए, अब बिम्स्टेक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद है मुझे। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। आई थिंक इसमें टोटल ऐड हो गया, टोटल 10 देश हो गया। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग 93 का खुद से बताइएगा। ठीक है। चलिए, 94 का है, देख लीजिए। सब क्वेश्चन को बताने लायक नहीं, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए, और कुछ है, GS होगा तो बता दूंगा, देखिएगा। रीजनिंग में क्या कि थोड़ा सा टाइम टेकन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर A होगा, 400 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए, हाइपरलूप परिवहन प्रणाली में यात्रा के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है। तो हमेशा याद रखें, इसमें चुंबकीय उत्तोलक और आंशिक निर्वात ट्यूब यानी A और B दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक करेंगे। ये रहा 100 क्वेश्चन से, जिसमें कन्फ्यूजन होगा आप लोग आंसर देख सकते हैं। क्लियर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग के सामने सेट नंबर 14 तो बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सेट नंबर 17 बताऊँगा। क्लियर है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे, मैं बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देखिए, वॉच कीजिए और सीखिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गए। क्लियर है। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। और हमको देखना चाहते हैं देख सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।